Find the equation of the tangent vector and tangent line to the curve x is equal to t e1 plus t square e2 plus t cube e3 at t is equal to 1. x t is equal to 1 is equal to e1 plus e2 plus e3. ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है. इसमें हमने टेंजेंट वेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है और टेंजेंट लाइन की. मतलब यहाँ पे हमारे पास एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए. एक तो हमने टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है, दूसरा हमने टेंजेंट लाइन फाइंड करना है. तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है x इज इक्वल टू टी ई वन प्लस टी स्क्र ई टू प्लस टी क्यूब ई थ्री. ये हमारे पास गिवन है. और अगर हम t इज इक्वल टू 1 लेते हैं, मतलब t की जगह हम 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो है e1 प्लस e2 प्लस ई क्यूब. अब हमें टेंजेंट वेक्टर या टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए x का डेरिवेटिव चाहिए. तो यहाँ पे हम लेंगे x का डेरिवेटिव. वो x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, t का डेरिवेटिव हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे e1 आ जाएगा. t2 का डेरिवेटिव टी स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2t और t क्यूब का डेरिवेटिव है हमारे पास 3t स्क्वायर. और यहाँ पे हमारे पास e1 e2 e3 ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये एज इट इज साथ आ जाएगी. अब हमने जो डेरिवेटिव लिया है इसको हमने लेना है एट रेट t इज इक्वल टू 1 पे. तो वो हमारे पास आ जाएगा. यहाँ जहाँ पे हमारे पास t है वहाँ पे 1 पुट करेंगे तो इक्वल आ जाएगा e1. यहाँ पे हमारे पास t नहीं था तो e1 एज इट इज. यहाँ पे t की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 2e2 प्लस टी स्क्वायर की जगह 1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3e क्यूब. अब हमें चाहिए यहाँ पे एक्स प्राइम का मोड. एक्स प्राइम का मोड हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली में इसको हम नॉर्म भी बोल सकते हैं या फिर लेंथ भी बोल सकते हैं. ये हमारे पास होता है इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. मतलब एक्स का जो हमारे पास है कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जी के कोफिशिएंट का स्क्वायर. तो वो हमारे पास का जो e1 था उसके साथ 1 था, e2 के साथ 2 था और e3 के साथ 3 था. उनके हम स्क्वायर लेके ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 14. एंड देन हमारे पास टेंजेंट वेक्टर क्या होता है. टेंजेंट वेक्टर की जो हमारे पास इक्वेशन है जहाँ या फिर उसकी हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है t इज इक्वल टू एक्स प्राइम इंटू टी इज इक्वल टू 1 और एक्स प्राइम इंटू टी इज इक्वल टू 1 का मोड. मतलब जो हमने x का डेरिवेटिव लिया था ऊपर हम वो रखेंगे, नीचे हम उसका मैग्नीट्यूड या फिर मोड रखेंगे. वो हमारे पास किसके इक्वल था, हमने एक्स प्राइम भी निकाल लिया था, एक्स प्राइम का मोड भी. हमारे पास एक्स प्राइम का था e1 प्लस 2e2 प्लस 3e3 और ओवर में हमारे पास था मोड ऑफ एक्स प्राइम जो था हमारे पास अंडर रूट 14. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है टेंजेंट वेक्टर की. अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन की. टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमारे पास इक्वल होती है x माइनस स्मॉल x इज इक्वल टू यू टी. और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल x इक्वल आ जाएगा x प्लस यू टी के. और यहाँ पे हमारे पास जो u है वो स्केलर है और वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान में एग्जिस्ट करता है. देन हमारे पास जो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे. स्मॉल x की हमारे पास जो वैल्यू थी x एट t इज इक्वल टू 1, वो हमारे पास था e1 प्लस e2 प्लस e3 देन प्लस u एज इट इज़. और t की हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हमने. अब यहाँ से हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पे भी हमारे पास e1 e2 e3 में टर्म्स है, यहाँ पे भी हमारे पास e1 e2 e3 में. तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, ये वाले टर्म्स में से e1 और ये वाले टर्म्स में से e1 को e1 के साथ लिख लूँगी, e2 को e2 और e3 को e3 के साथ. यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स सेम है तो मैं क्या करूँगी e1 और e1 यहाँ से इन दोनों में से मैं e1 को कॉमन निकालूंगी, इन दोनों में से e2 को और इन दोनों में से e3 को कॉमन निकालने के बाद मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई है. यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इस पर थोड़ा सा गौर करूँ तो सारी टर्म्स में u बाई अंडर रूट 14 u बाई अंडर रूट 14 u बाई अंडर रूट 14 ये तीनों में सेम है. तो मैं इसकी जगह पे एक पैरामीटर लेट कर लेती हूँ t. अगर मैं u बाई 14 की जगह पे t पुट करती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ जाती है 1 प्लस टी इंटू e1 प्लस 1 प्लस 2t इंटू e2 प्लस 1 प्लस 3t इंटू e3. ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है. देन इन कार्टियन कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं अब इसको कार्टियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखूँ तो इम्प्लाइज दैट x मेरे पास किसके इक्वल होता है, x1 x2 और x3 के साथ. यहाँ पे मेरे पास x1 इक्वल है 1 प्लस टी और x2 है 1 प्लस 2t और x3 है 1 प्लस 3t के इक्वल. यहाँ से बिकॉज मेरे पास ये कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आ रहा है ना तो इसको कार्टियन कोऑर्डिनेट में ऐसे लिख सकते हैं. तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगी, t की वैल्यू ये जो हमारे पास तीन इक्वेशंस आई हैं x1 की x2 की और x3 की, तीनों में से t की वैल्यू फाइंड करूँगी. t की वैल्यू कैसे फाइंड करूँगी, x1
एक्स माइनस वन भी मेरे पास टी के इक्वल है, एक्स टू माइनस वन बाई टू भी टी के इक्वल है, एक्स थ्री माइनस वन बाई थ्री भी मेरे पास टी के इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वेशंस टी के इक्वल है तो इन तीनों को मैं इक्वल रख सकती हूँ, बिकॉज ये भी टी के इक्वल है, ये भी टी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। ये भी टी के इक्वल है, ये भी टी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी टी के इक्वल होंगे। अगर ये सारी टी के इक्वल हैं तो इन तीनों को मैं आपस में इक्वल लिख सकती हूँ, जो कि मेरे पास है टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट टी इज इक्वल टू वन। टी इज इक्वल टू वन का मतलब कि इसका एक्स वन भी वन था, एक्स टू भी वन था और एक्स थ्री भी वन था। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट की इक्वेशन है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है।